हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरव शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्ट्रा जीके स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको आयामों के बारे में बताएंगे। आयामों यानी कि डायमेंशन, जो फिजिक्स के दो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड और कंट्रोवर्शियल थ्योरीज पर आधारित है। स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार डायमेंशंस या फिर आयामों कुल संख्या 10 है और इसी के अपडेटेड वर्जन थ्योरी एम थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड में संभवतः आयामों की संख्या 11 है। तो आइए आज के इस वीडियो में उन सभी 11 डायमेंशंस के बारे में जानते हैं। दोस्तों, जीरो डायमेंशन आपने अपने मैथ्स के एकेडमी बुक्स में पॉइंट के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। पॉइंट मतलब एक चीज़ जिसका ना तो कोई लंबाई, ना ही कोई चौड़ाई और ना ही कोई ऊंचाई। ये तो बस एक काल्पनिक विचार होता है जिसकी मदद से हम किसी भी वस्तु की स्थिति को मेज़र कर सकते हैं। और बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट जब मैथमेटिक्स से निकलकर फिज़िक्स में पहुंचता है तो उसे हम कहते हैं ज़ीरो डायमेंशन। मतलब एक ऐसा स्पेस जो बस एक पॉइंट है जिसका कोई लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होगा। मतलब इस डायमेंशन के स्पेस में मौजूद वस्तु किसी भी दिशा में मूव नहीं कर सकती है। अब दोस्तों, फर्स्ट डायमेंशन वो लाइन है जो ज़ीरो डायमेंशन वाले दो पॉइंट को आपस में जोड़ता है और उन दोनों डायमेंशन वाले पॉइंट के जुड़ने के बाद जो लाइन बनता है उसके सिर्फ लंबाई होती है। फर्स्ट डायमेंशन वाले स्पेस में ना तो कोई चौड़ाई होती है और ना ही कोई गहराई। मतलब इस डायमेंशन में मौजूद इंसान या वस्तु ना तो ऊपर या नीचे जा सकता है और ना ही दाएं और बाएं मूव कर सकता है। ये सारी चीज़ें उनके लिए बिल्कुल अनजान होगी। अगर आपने अपने एकेडमिक टाइम में मैथ्स के क्लास में नंबर लाइन के बारे में पढ़ा होगा तो आप बहुत आसानी से इस डायमेंशन वाले स्पेस को इमेजिन कर सकते हैं, जिस लाइन के बीचों बीच एक सेंट्रल पॉइंट होता है जो ज़ीरो होता है। उसके लिए राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ़्ट साइड में नेगेटिव नंबर होते हैं। और ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है फर्स्ट डायमेंशन स्पेस का। अब दोस्तों, दो डायमेंशन या दो आयाम वाली दुनिया एक दुनिया है जिसमें मौजूद लोग एक सीधी रेखा में आगे और पीछे जाने के साथ साथ दाएं और बाएं भी जा सकते हैं। लेकिन इस दुनिया में कोई भी ऊंची या नीची जैसी चीज़ें मौजूद नहीं होगी। और अगर आपको इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल देखना हो तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल वही डिवाइस है जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं। और सिर्फ वीडियो ही नहीं बल्कि आप अपने इस फ़ोन या लैपटॉप में जो कुछ भी करोगे वो 2 डायमेंशन में ही होगा। भले ही आप अपने पबजी के गेम में किसी बिल्डिंग पर चढ़ रहे हो या किसी बिल्डिंग से उतर रहे हो, वो भले ही आपको 3 डायमेंशन में दिख रहा होगा लेकिन वास्तव में वह 2 डायमेंशन ही होगा। अब ज़रा आप कल्पना करके देखिए कि अगर कोई दुनिया ऐसी होगी जो 2 डायमेंशन होगी तो वहाँ के लोगों की ज़िंदगी कैसी होगी और वहाँ के लोगों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा बहुत ही कल्पना कर पा रहे हो तो उन कठिनाइयों के बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब दोस्तों, 3 डायमेंशनल स्पेस या 3D दुनिया हम उस जगह को कहेंगे जहाँ पर मौजूद ऑब्जेक्ट या लोग बिल्कुल स्वतंत्र होकर किसी भी दिशा में जा सकते हैं, आगे पीछे, दाएं बाएं और ऊपर नीचे। और ऐसी दुनिया का सबसे बड़ा उदाहरण हमारा खुद का दुनिया है। जैसे हम इस पृथ्वी पर किसी भी दिशा में बिल्कुल स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, ऊपर नीचे जा सकते हैं। मतलब अगर बात हो किसी 3 डायमेंशन दुनिया की तो वह दुनिया बिल्कुल हमारे इस पृथ्वी की तरह होगी। और मुझे पता है कि इस डायमेंशन का कल्पना करना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि हम सब बचपन से इस डायमेंशन का अनुभव करते आ रहे हैं। इस डायमेंशन का गणित के संबंध एक ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड द्वारा दिए गए थे। ज्योमेट्री के सिद्धांत से जुड़ा हुआ जिसे यूक्लिड ज्योमेट्री कहा जाता है। और यूक्लिड द्वारा प्रस्तुत किया गया यह सिद्धांत भौतिक ब्रह्मांड के 3 अलग अलग मापदंडों की व्यवस्था करता है, जिसे हम अपनी सुविधा के लंबाई, चौड़ाई और गहराई नाप देते हैं। और यूक्लिड के इस सिद्धांत के बारे में आपने अपने मैथ्स के बुक में पढ़ा होगा, जिसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम के चैप्टर में पढ़ाया जाता है। हम अभी किस दुनिया में जी रहे हैं
वह इसी प्रकार की दुनिया है और इस दुनिया में मौजूद किसी भी वस्तु या इंसान की आकार और स्थिति का पता हम सिर्फ इन 3 आयामों को जानकर कर सकते हैं। मतलब 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट है जिसके पास लंबाई, चौड़ाई और गहराई है। अब दोस्तों 4 डायमेंशन, जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि डायमेंशन के इस मॉडर्न कंसेप्ट की प्रसिद्ध काल 1906 में आइंस्टाइन द्वारा प्रकाशित की गई थी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से शुरू हुई, जिसके बाद समय को भी एक आयाम का रूप देने की बात चलने लगी। मतलब दोस्तों, अगर कोई इंसान इस आयाम में मौजूद है तो वह समय में आगे और पीछे यात्रा कर सकता है। मतलब जैसे कि आप सब जानते हैं, हम सिर्फ समय में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जो वक्त बीत चुका है वहाँ हम रिटर्न नहीं जा सकते, लेकिन इस डायमेंशन में रहने वाले लोग के लिए समय में वापस जाना बिल्कुल सामान्य सी बात होगी। समय शुरू से ही बहुत विवादास्पद विषय रहा है। सिर्फ फिजिस्ट ही नहीं बल्कि दार्शनिक लोगों का भी इस विषय में काफ़ी रुचि रहा है। आइंस्टाइन से पहले भी इस मुद्दे पर कई सारी डिबेट हो चुकी है, लेकिन समय को एक आयाम का रूप देना, ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं इटालियन एस्ट्रोनॉमर जोसेफ लुइस लैग्रेंज द्वारा लिखे गए बुक मैकेनिक एनालिटिक्स से इंस्पायर्ड था, जिसमें उन्होंने 4 डायमेंशनल स्पेस का जिक्र किया था। और आज बहुत बड़ी संख्या में लोग इस कॉन्सेप्ट पर यकीन करते हैं। इसके पीछे की एक वजह तो यह है कि इस कॉन्सेप्ट को एक पॉपुलर एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट टाइम ट्रैवल के साथ जोड़ दिया गया था और आयरिश मैथमेटिशियन सर विलियम हैमिल्टन द्वारा 1843 में डिस्क्राइब किया गया। क्वारंटाइन नंबर सिस्टम नाम का एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स की भाषा में 4th डायमेंशन को परिभाषित करता है। अगर आप इस वास्तविक दुनिया में 4D स्पेस की प्रकृति को विजुअलाइज करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि यह बिल्कुल संभव है, क्योंकि तकनीक की इस दुनिया में डायमेंशनल एनालॉजी नाम की एक डिवाइस आती है जिसका काम है कि 4D स्पेस को विजुअलाइज करवाना। अब इस आयाम की खोज का पूरा क्रेडिट हम एल्बर्ट आइंस्टाइन को तो नहीं दे सकते, लेकिन हाँ, यहाँ भी सच्चाई है कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बाद ही ये चीज़ें प्रसिद्ध हुई थी। अब दोस्तों 5 डायमेंशनल स्पेस वाली दुनिया 4D स्पेस का ही एक अपडेटेड वर्जन है, क्योंकि इस दुनिया में मौजूद लोग समय के पीछे भी जा सकते हैं। मतलब जिस तरीके से हमारे यहाँ हम सिर्फ समय में आगे की ओर ट्रैवल कर रहे हैं, हम पीछे नहीं जा सकते। और इसके पीछे की वजह है कि समय पर हमारा कंट्रोल नहीं है। हम समय की एक ऐसी गाड़ी में बैठे हैं जिसमें हम ना तो ब्रेक लगा सकते हैं और ना ही उसको रिवर्स पोजीशन में ला सकते हैं। लेकिन 5 डायमेंशनल स्पेस के लोग समय में किसी भी दिशा में यात्रा करने के लिए स्वतंत्र होंगे। और इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि इस दुनिया का भी कोई भी व्यक्ति एक ही समय पर 2 जगह मौजूद हो सकता है। वैसे तो इस आयाम को डायरेक्ट रूप में ऑब्जर्व करना असंभव है, लेकिन यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जिसे शॉर्ट में CERN भी कहा जाता है, साल 1998 से 2008 तक 10,000 साइंटिस्ट और हंड्रेड्स ऑफ यूनिवर्सिटी और लेबोरेटरी के साथ कोलैब करके एक पार्टिकल कोलाइडर डेवलप किया, जो दुनिया का सबसे बड़ा और लंबा पार्टिकल कोलाइडर है, जिसका नाम CERN ने द लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर LHC रखा। तो 574 फीट के गहरे टनल में मौजूद इस पार्टिकल कोलाइडर के मदद से इनडायरेक्टली इस 5D स्पेस को अनुभव किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, काल्पनिक और वास्तविक में तो अंतर होता ही है। और अगर आप ऐसी किसी स्पेस के लुक को इमेजिन करना चाहते हो तो आप 3 रेगुलर पोलोटाइप्स को इमेजिन कर सकते हो। फिजिक्स और मैथमेटिशियन दोनों ने इस ना दिख पाने वाले स्पेस को बहुत वैल्यू देते हैं, क्योंकि इसके कैलकुलेशन फिजिक्स के इक्वेशन के आधार पर काफ़ी सेंस बनाते हैं। अब दोस्तों बात आती है 6 डायमेंशन की। हायर डायमेंशन की इस काल्पनिक दुनिया में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमें वैसे ही अपने मेंटल अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ इमेजिनेशन पावर को भी एक हायर लेवल देना होता है, क्योंकि हमने अभी तक अपने इस ज़िंदगी में ऐसी किसी भी दुनिया का अनुभव नहीं किया है। और ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ
क्योंकि 6 डायमेंशनल स्पेस में मौजूद ऑब्जेक्ट पर समय का कोई कब्जा नहीं होता। मतलब वो समय में ना सिर्फ आगे और पीछे जा सकता है बल्कि समय में कहीं भी जा सकता है। मतलब इस स्पेस में मौजूद किसी भी इंसान को अगर बिग बैंग को देखने का मन हुआ तो वो समय में सीधा 13.8 बिलियन ईयर्स पीछे जाकर ब्रह्मांड की शुरुआत को देख सकता है। 6 डायमेंशनल स्पेस का एक दार्शनिक मतलब ये भी हुआ कि इस स्पेस में ऑब्जेक्ट 6 डिफरेंट डायरेक्शन में स्वतंत्र रूप से मूव कर सकते हैं और इसलिए 6 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस का सिंबल r⁶ है। और अगर आपको 6 डायमेंशनल स्पेस के आकार का कल्पना करना है तो आप 6 रेगुलर पॉलीटाइप्स के आकार को देख सकते हैं। और अब अगर हम बात करें इस कॉन्सेप्ट के गणितिक प्रमाण की तो ये एक एरिस मैथमेटिशियन सर रॉबर्ट स्टेवेल बेल के द्वारा साल 1876 में पब्लिश की गई स्क्रू थ्योरी इस स्पेस के अलजेब्रिक कैलकुलेशन को एक्सप्लेन करती है। सर रॉबर्ट ने इस थ्योरी के कैलकुलेशन में फोर्सेस, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी जैसे वेक्टर्स के मैथमेटिकल फ्रेमवर्क को डेवलप किया। दोस्तों बात करें 7 डायमेंशन की तो एक आयरिश मैथमेटिशियन जॉन थॉमस ग्रेविस ने साल 1843 में एक हाइपरप्लेक्स नंबर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट डेवलप किया जिसे ऑक्टोनियंस कहा जाता है, जिसमें उन्होंने 480 अलजेब्रास के शेप के टोटल 7 नॉन स्केलर बेसिस एलिमेंट को एक्सप्लेन किया। और ये जो 7 अलग अलग एलिमेंट्स है वो 7 डायमेंशन में 7 अलग अलग डायमेंशन को एक्सप्लेन करते हैं। ये तो था इसका गणितज्ञ पक्ष, लेकिन इस स्पेस में मौजूद लोगों की शक्ति एक चमत्कार की तरह है, क्योंकि इस स्पेस में मौजूद ऑब्जेक्ट और लोगों की दुनिया बिल्कुल अलग है जो आपके सोच से कहीं ज़्यादा बढ़कर है। और इस डायमेंशन के लोग इतने शक्तिशाली होंगे कि वो दूसरे यूनिवर्स में भी एनकाउंटर कर सकते हैं। तो अगर आपने पैरेलल यूनिवर्स और मल्टीवर्स जैसे शब्द के बारे में सुना है तो वह सारे कॉन्सेप्ट इसी डायमेंशन के सिद्धांत से एसोसिएटेड है, जिसमें एक इंसान के काफ़ी सारे एग्जिस्टेंस होंगे, 7 अलग अलग दुनिया एग्जिस्ट करेंगी और भी बहुत अविश्वसनीय सिद्धांत इस 7 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए हैं। अब दोस्तों 8 डायमेंशन, ये एक अमेरिकन फिजिस्ट एंटोनी गैरेट लीजी ने E8 लाइक ग्रुप रोटेशन के कॉन्सेप्ट को ऑब्जर्व और डेवलप किया, जो वास्तव में एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट था जिसके वेक्टर के कॉन्सेप्ट का रूट 8 डायमेंशनल स्पेस है, जो लीजी द्वारा 248 अलग अलग पॉइंट के ऑब्जर्वेशन के बाद डेवलप किया गया। इसके अलावा 8 डायमेंशनल स्पेस वो स्पेस है जिसमें टाइम के तीनों एक्सेप्ट पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक ही लाइन में मौजूद होकर इन्फिनिटी की तरफ स्ट्रेच हो जाते हैं। मतलब अगर मैं उस डायमेंशन के पॉसिबल नेचर के बारे में बात करूं तो वो कुछ ऐसा होगा कि वहाँ सब कुछ डिजिटल जैसा होगा। मतलब उस स्पेस में मौजूद इंसान वहाँ पर मौजूद बाकी चीज़ों को देख तो सकता है लेकिन उसे टच नहीं कर सकता, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो या कोई इंसान। और 5 डायमेंशनल स्पेस के एक्सप्लेनेशन के दौरान मैंने कोलाइडर के बारे में बताया था। उस उपकरण की मदद से इन 248 एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट को ऑब्जर्व किया जा सकता है। अब दोस्तों बात करें 9 डायमेंशनल 9D की तो 20 जनवरी 2016 को एक जापानीज फिजिस्ट ओगुरी हिरोशी ने एक लेक्चर प्रस्तुत किया जिसका टाइटल था हु इज़ द मैन फ्रॉम द 9 डायमेंशनल, जिसमें उन्होंने फिजिक्स के वास्तव लक्ष्य को समझाया था और उसके लिए उन्होंने 9th डायमेंशन के साइंस को भी एक्सप्लेन किया था, जिसका पूरा लेक्चर यूट्यूब पर मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। तो अगर हम मोटे तौर पर 9th डायमेंशनल स्पेस में मौजूद इंसान की कल्पना करें तो 9th डायमेंशनल स्पेस पॉसिबिलिटी का वो स्पेस है जो फिजिक्स के सारे नियमों को ब्रेक कर देता है। इसके अलावा यूनिवर्स के और भी बहुत सारे कानूनों को नकार देता है। ये स्पेस ये अलाउ करता है कि एलियन, डायनासोर और ह्यूमन एक साथ एक ही जगह पर रह सकते हैं। मतलब एक साथ बहुत सी अलग अलग सभ्यता एक ही स्थान पर रह सकती है, लेकिन इनमें से कोई भी एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे और ना ही एक दूसरे के नॉर्म्स को फील कर पाएंगे और ना ही एक दूसरे को सामने वाले के एग्जिस्टेंस का पता चल पाएगा।
अब दोस्तों मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हो, तो इसलिए मैं आपको अंतिम डायमेंशनल 10D के बारे में बताने जा रहा हूँ। 10 डायमेंशनल मैथमेटिक्स में एक टर्म है जिसे डेकरेट या 10 डायमेंशनल हाइपर क्यूब कहा जाता है, और यही वो मैथमेटिकल टर्म है जो 10 डायमेंशनल स्पेस के आकार से हमें स्वागत करवाता है। स्ट्रिंग थ्योरी का ये 10th डायमेंशनल उन सभी संभावनाओं और कल्पनाओं की सीमा को ख़त्म कर देता है जिसके बारे में हम सोच सकते हैं। अगर वास्तव में ऐसा कोई स्पेस मौजूद होगा तो वहाँ रहने वाले लोगों को आप सीधा भगवान का दर्जा दे सकते हैं, क्योंकि उनके लिए इस ब्रह्मांड में कुछ भी असंभव नहीं होगा। क्योंकि 10 डायमेंशनल स्पेस में रहने वाले लोग हमारी इमेजिनेशन वाले भगवान जितने ही पावरफुल होते हैं, क्योंकि वो टाइम, स्पेस, पैरेलल यूनिवर्स और इवन एनर्जी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब लिटरली वो सब कुछ कर सकते हैं। और भले ही हमारे लिए ये कल्पना से भी बाहर की बात है, लेकिन वहाँ रहने वाले लोगों के लिए ये बिल्कुल सामान्य सी बात होगी। और स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार आयामों की वह सबसे अंतिम दुनिया होगी जहाँ सब कुछ संभव होगा। लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी के कुछ समय बाद उसका एक अपडेटेड वर्जन डिस्कवर किया गया, जिसके अनुसार आयामों की यह सीमा यहीं पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि वास्तव में स्पेस में मौजूद आयामों की संख्या 11 है। और ऐसा दावा करने वाली थ्योरी को कहा जाता है एम थ्योरी। और स्ट्रिंग थ्योरी पर काम करने वाले लोग भी इस बात से सहमत होने लगे हैं। उन्हीं में से एक फिजिस्ट का नाम है मिचियो काकू, जो कि अमेरिकन फिजिस्ट होने के साथ साथ थ्योरेटिकल फिजिक्स के प्रोफेसर भी है। और मिचियो ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वो यूनिवर्स के मल्टीवर्स वाले कंसेप्ट पर यकीन करते हैं, जो यम थ्योरी के 11 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट पर आधारित है। और अगर भौतिक रूप से देखें तो 11 डायमेंशन यानी कि 11 डायमेंशन स्पेस का पूरा कंसेप्ट सुपर ग्रेविटी पर आधारित है, जो सुपर सिमेट्री और जनरल रिलेटिविटी का कॉम्बाइंड कंसेप्ट है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये नॉलेजेबल वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल अल्ट्रा जीके स्टडी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस के साथ, तब तक के लिए वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।